सहृदय नमस्कार। अचीवमेंट पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अवनीश कुमार आज आपके समक्ष सीटेट के डिटेल्ड सिलेबस को लेकर उपस्थित हूँ। और आपने मुझे मेरा अगर पूर्व का वीडियो देख रखा है तो उसमें हमने बातें कर रखी है सीटेट एग्ज़ाम पैटर्न की। और सबसे पहले आज हम लोग सीटेट एग्ज़ाम पैटर्न को संक्षिप्त में समझने के पश्चात सीटेट के विस्तृत सिलेबस को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। यह वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन फिर भी आप वीडियो में बने रहेंगे ताकि आप सीटेट के सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। सर्वप्रथम हम लोग समझते हैं सीटेट एग्ज़ाम पैटर्न को। अगर आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं तो इसमें टोटल 5 सेक्शंस होंगे, जिसमें पहला होगा बाल विकास एवं शिक्षण। यहाँ पे प्रश्नों की संख्या कुल 30 होगी और ये 30 अंक के होंगे। गणित के लिए आपके प्रश्नों की संख्या 30 होगी और ये 30 अंक के होंगे। भाषा, अगर आपने भाषा 1 के रूप में हिंदी का चयन किया है तो यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 30 होगी और कुल अंक आपके 30 होंगे। भाषा 2 के रूप में अगर आपने हिंदी का इंग्लिश का चयन किया है या पंजाबी या उर्दू, हिंदी को छोड़ करके जिन भाषा का आपने चयन किया है यहाँ से भी प्रश्नों की संख्या 30 होगी और इसके लिए भी कुल अंकों की संख्या 30 होगी। उसी तरीके से पर्यावरण अध्ययन के रूप में आपके सामने प्रश्नों की संख्या 30 होगी और कुल अंक यहाँ भी 30 होंगे। और इस तरीके से सीटेट पेपर फर्स्ट में 150 अंकों की परीक्षा होगी। यहाँ नकारात्मक अंकन का कोई भी प्रावधान नहीं है। अब हम लोग समझेंगे सीटेट पैटर्न पेपर 2 की। ये ग्रेजुएशन बेस्ड होता है, यानी कि जो बच्चे या जो परीक्षार्थी ग्रेजुएशन करने के बाद डीएलएड या बीएड कर रहे हैं या कर चुके हैं वे पेपर 2 में भी अपीयर होते हैं। और यहाँ पे टोटल 4 सेक्शंस होते हैं, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से प्रश्नों की संख्या 30 होगी और कुल अंक 30 होगा आपका। भाषा 1 अगर लैंग्वेज के रूप में हिंदी आपने अडॉप्ट किया है तो यहाँ प्रश्नों की संख्या 30 होगी और यहाँ पे भी कुल अंक आपका 30 होगा। भाषा 2 के रूप में हिंदी को छोड़ करके अगर किसी दूसरी भाषा का चयन किया है तो यहाँ पे भी प्रश्नों की संख्या आपको 30 करने होंगे और ये इसके अंक भी कुल 30 निर्धारित हैं। अगर आप साइंस ग्रेजुएट हैं तो विज्ञान का चयन किया होगा और यहाँ पे विज्ञान के प्रश्नों की संख्या 60 होगी, जो कुल अंक 60 निर्धारित हैं। और इस तरीके से अगर आप सामाजिक विज्ञान अडॉप्ट किए हुए हैं तो यहाँ प्रश्नों की संख्या 60 होगी, इसके लिए भी कुल अंक 60 निर्धारित हैं। गणित और विज्ञान या सामाजिक अध्ययन किसी एक ही का चयन आप यहाँ कर सकते हैं और इस तरीके से सीटेट पेपर 2 में प्रश्नों की संख्या कुल 150 होगा। यहाँ भी नकारात्मक अंकन का कोई प्रावधान नहीं है। ये सारे प्रश्न बहुविकल्प वाले प्रश्न होते हैं, जिसके 4 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें एक ऑप्शन को करना होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने पूर्व के वीडियो में देख रखा है। अब हम लोग सीटेट के डिटेल्ड सिलेबस को समझने की कोशिश करते हैं। ये सीटेट का एग्ज़ाम सीबीएसई के द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाते हैं और इसका सीबीएसई ने जो पाठ्यक्रम निर्धारित कर रखा है, इसमें सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे बाल विकास और अध्यापन कला से संबंधित जो 30 प्रश्न आते हैं उसके सिलेबस क्या हैं, कहाँ से कितने कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, यह जानना हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें बाल विकास और अध्यापन कला में कुल 3 सेक्शन हैं, आप देख भी रहे हैं। क, ख और ग। क में आपने देखा बाल विकास, प्राथमिक विद्यालय का बालक। ख में समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालक को समझना। और ग में अध्यापन और अधिगम और अध्यापन। तो सबसे पहले हम लोग बाल विकास, जहाँ से कुल 15 अंक के सवाल पूछे जाएंगे, उसको समझना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। इसमें सबसे पहले प्रश्न जो बनते हैं, 15 प्रश्न जो पूछे जाते हैं, उसमें विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध, बालकों की विकास के सिद्धांत, आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, सामाजिकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक विश्व और बालक, शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण, पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोटस्की, निर्माण और विवेचित संदर्श, बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणाएं, बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्श, बहुआयामी बौद्धिकता,
भाषा और चिंतन, समाज निर्माण के रूप में लिंग, लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षणिक व्यवहार, शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तिक विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित विभेदों को समझना, अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन के बीच अंतर, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, संदर्भ और व्यवहार, विद्यार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए, कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थी की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। अगर इन चीज़ों पर अगर हमारी अच्छी तैयारी हो जाती है तो यहाँ से हम 15 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। शेष 15 अंक के प्रश्न पर अपनी समझ बनाने के लिए हम देखते हैं। यहाँ पर सेक्शन बी यानी ख में समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों से संबंधित 5 प्रश्न हमारे सीटेट की परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिसमें गैर लाभप्रद प्राप्त और अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए शिक्षणार्थियों की आवश्यकता को समझना से संबंधित प्रश्न होंगे। अधिगम संबंधी समस्याएं, कठिनाई वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझना से संबंधित प्रश्न होंगे। मेधावी, सृजनशील, विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना से संबंधित प्रश्न होंगे। और इस तरीके से इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा सेक्शन से कुल 5 प्रश्न हमारे सीटेट की परीक्षा में प्रत्येक वर्ष पूछे जा रहे हैं। सेक्शन सी में हम अधिगम और अध्यापन, लर्निंग और टीचिंग सेक्शन से टोटल 10 प्रश्न प्रत्येक वर्ष सीटेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इसके सिलेबस में है कि बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्यनीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम और अधिगम के सामाजिक संदर्भ से संबंधित प्रश्न होंगे। एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक, बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम, और अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी एवं पर्यावरणीय। इस खंड से कुल 10 प्रश्न होंगे, 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस तरीके से हमारे सीडीपी में यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी से कुल 30 प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। और इस 30 प्रश्न में अगर आप अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो 30 में 30 अंक आने की भी प्रबल संभावना रहती है। और अच्छी तैयारी के साथ 30 अंक आते भी हैं। आइए अब हम लोग लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में अगर आपने हिंदी का चयन किया है तो यहाँ पे भी 30 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। और 30 प्रश्न में यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि टोटल 2 सेक्शंस होंगे। भाषा 1 में पहला सेक्शन जो है वो भाषा बोधगम्यता से संबंधित है, और दूसरा सेक्शन जो है भाषा विकास और अध्यापन कला से संबंधित है। भाषा अधिक बोधगम्यता से टोटल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और भाषा विकास और अध्यापन कला से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। भाषा बोधगम्यता में अपठित अनुच्छेदों को पढ़ना। यहाँ पर इस सेक्शन में आपको परीक्षा में 2 अनुच्छेद हल करने के लिए दिए जाएंगे। एक गद्य के रूप में होगा और एक पद्य के रूप में भी होंगे। गद्य को पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर देना होगा और एक पद्य को पढ़ करके उत्तर देने होंगे। तो 2 अनुच्छेद, एक गद्य अथवा नाटक और एक कविता, जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। गद्य अनुच्छेद साहित्यिक, वैज्ञानिक, वर्णनात्मक तथा तर्कमूलक हो सकता है। इन सब सारी चीज़ों पे हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो हमने इस सेक्शन में समझा कि यहाँ पे अगर हम 2 अनुच्छेदों को पढ़ करके अगर अच्छे तरीके से समझ बना लेते हैं तो यहाँ 15 अंक हम आसानी से प्राप्त कर लेंगे। यानी एक पद्य और दूसरा गद्य हमें करने होंगे। भाषा विकास और अध्यापन कला से संबंधित यहाँ कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, अध्यापन अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन,
और उपचारात्मक अध्यापन से संबंधित कुल प्रश्नों की संख्या 15 होगी। और इस तरीके से हमने देखा कि लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में अगर आपने हिंदी का चयन किया है तो यहाँ पे 2 सेक्शन मिले आपको। पहला सेक्शन यानी कि क में भाषा बोध गम्यता यानी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव से संबंधित टोटल 15 प्रश्न पूछे गए, और भाषा विकास और अध्यापन कला से टोटल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इन दोनों सेक्शन में अगर आप बेहतर करते हैं तो यहाँ से भी अच्छा अंक आप स्कोर कर लेंगे। आइए अब हम लोग थोड़ी बात कर लेंगे पेपर फर्स्ट में लैंग्वेज सेकंड के रूप में। अगर आपने हिंदी के अलावा इंग्लिश का चयन किया है तो यहाँ से भी आपको कुल प्रश्नों की संख्या 30 होगी, जिसमें से पहला सेक्शन जो है वो बोध गम्यता से है, कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड है। और यहाँ पे भी आपको 2 अनदेखीय गद्य अनुच्छेद आपको पेपर में मिलेंगे, जिसमें तर्कमूलक अथवा साहित्यिक अथवा वर्णनात्मक अथवा वैज्ञानिक, जिसमें बोध गम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न आपको करने होंगे। और यहाँ पे 2 अनुच्छेद आपको करने होंगे जो जिसके आधार पे आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। और यहाँ पे प्रश्न जो होंगे वो कुल 15 अंक के निर्धारित हैं। सेक्शन बी में भाषा विकास और अध्यापन कला से कुल प्रश्नों की संख्या 15 होगा, जिसमें अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल, भाषा बोध गम्यता और प्रवणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, अध्यापन अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन, उपचारात्मक अध्यापन, इससे संबंधित कुल प्रश्नों की संख्या 15 होगा। और इन दोनों सेक्शन की अच्छी तैयारी के साथ आप यहाँ से 30 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और आप अपने स्कोर को बहुत बेहतर बना सकते हैं। अब आइए हम लोग गणित में सीटेट की परीक्षा पेपर 1 में गणित से संबंधित विषय वस्तु को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे गणित में कुल प्रश्नों की संख्या 30 होगी, जिसमें कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे वो टोटल 15 होगा, और टीचिंग बेस्ड और पैडागोजिकल बेस्ड प्रश्न जो होंगे वो आपके 15 होंगे, जिसमें से विषय वस्तु में है ज्यामिति, आकार और स्थानिक समझ, हमारी चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ, संख्याएं, जुड़ना और घटाना, गुणा करना, विभाजन, मापन, भार, समय, परिमाण, आंकड़ा प्रबंधन, पैटर्न, राशि से संबंधित कुल प्रश्नों की संख्या 15 होगी। और इसके लिए अगर आप एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक कक्षा 3, 4 और 5 की गणित की पुस्तकों का अगर आप अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से आप यहाँ से 15 अंक प्राप्त कर लेंगे। पैडागोजिकल बेस्ड यहाँ पे टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो 15 होगा मैथ सेक्शन में, जिसमें अध्यापन कला से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें है गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक की चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्नों तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण, इससे संबंधित कुल प्रश्न 15 होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि गणित में भी 2 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन हमारा कंटेंट बेस्ड है और दूसरा सेक्शन हमारा पैडागोजिकल बेस्ड है, और दोनों सेक्शन से 15-15 प्रश्न आ रहे हैं। अगर इन दोनों सेक्शन में हम अच्छा कमांड बना लेते हैं तो हम आसानी से यहाँ पे भी अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। अब हम लोग पेपर 1 में लास्ट सेक्शन हम देखेंगे, जिसमें है इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन। यहाँ से भी कुल प्रश्नों की संख्या 30 होगी, जिसमें से कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे वो 15 होगा और पैडागोजिकल बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे वो 15 होगा। सबसे पहले हम लोग कंटेंट बेस्ड चीज़ों को देखते हैं, इसकी विषय वस्तु में क्या क्या है। इसके लिए भी मैं आपको सलाह दूंगा कि एनसीईआरटी की कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 की पर्यावरण की किताबों का अध्ययन करने से इस सेक्शन में आप अच्छी कमांड बना लेते हैं, और इसके लिए भी हम लोग विस्तार से वीडियो बनाते रहेंगे। आप देखेंगे वीडियोज़ में। इसकी विषय वस्तु में है परिवार और मित्र, संबंध, कार्य और खेल, पशु, पौधे, भोजन, आश्रय, पानी, भ्रमण, वे चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, इससे संबंधित कुल प्रश्नों की संख्या 15 होगा। और 15 प्रश्न को अगर आप कक्षा 3, 4, 5 की
पाठ्य पर्यावरण की किताब का अध्ययन अगर अच्छे से करते हैं तो यहाँ भी आप अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल पैडागोजी से आपको यहाँ पे कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें है ईवीएस की अवधारणा और व्याप्ति, ईवीएस का महत्व, एकीकृत ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यावहारिक कार्य, चर्चा, CCE मीन्स कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, शिक्षण सामग्री, उपकरण, समस्याएं आदि। तो इस तरीके से हमने देखा कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में भी 2 सेक्शन है, 15 क्वेश्चन हमें कंटेंट बेस्ड करने हैं और 15 क्वेश्चन हमें पेडागोजिकल बेस्ड करना है। और इस तरीके से पेपर 1 में हमने देखा कि सभी सेक्शन में पेडागोजिकल बेस्ड क्वेश्चन का रेशियो जो है वो 50% है। अगर आप बेहतर तरीके से पेडागोजिकल पोर्शन पे अगर आप अपनी पकड़ बना लेते हैं तो सीटेट क्रैक करना आपके लिए बेहद आसान होगा। आज की वीडियो में हम पेपर 1 की अब तक चर्चा कर चुके हैं। आगे मैं आपको पेपर 2 के बारे में विस्तार से बताने हेतु पुनः उपस्थित हूँ। एक बार हम लोग पेपर 2 के बारे में समझ बनाते हैं। मैंने पूर्व में भी आपके बारे में यह बता रखा है कि पेपर 2 कक्षा 6 से 8 के लिए प्रारंभिक अवस्था, यहाँ पे भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी से आपसे कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें यहाँ पे भी 3 सेक्शन हैं, जिसमें पहला सेक्शन है बाल विकास और अध्यापन, बाल विकास प्रारंभिक विद्यालय का बालक। पेपर 1 की जब आप तैयारी कर रहे हैं या पेपर 1 के CDP सिलेबस को जब आप देख रहे थे तो वहाँ पे प्राथमिक विद्यालय की बालक से संबंधित उनकी सीखने, समझने, चिंतन करने, तर्क करने, उनके शारीरिक विकास, मानसिक विकास से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उस पोर्शन में। लेकिन आपको यहाँ पर जो समझ बनानी है वो प्रारंभिक विद्यालय का बालक यानी 14 वर्ष तक के बालक किस तरीके से चिंतन करते हैं, सोचते हैं, उनकी तार्किक क्षमता क्या है, उनका व्यक्तित्व क्या है, इससे संबंधित प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे भी टोटल प्रश्नों की संख्या जो होगी वो 30 होगा और यहाँ बाल विकास और प्रारंभिक विद्यालय के बालक से संबंधित यहाँ प्रश्न आपसे 15 पूछे जाएंगे, जिसमें है विकास की अवधारणा तथा अधिगम से उसका संबंध, बालक की विकास के सिद्धांत, आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, सामाजिकरण दबाव, सामाजिक विश्व और बालक, शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण, पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोटस्की, निर्माण और विवेचित संदर्श, बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणाएं, बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्श, बहुआयामी बौद्धिकता, भाषा और चिंतन, समाज निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षणिक व्यवहार, शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तिक विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित विभेदों को समझना करना, अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम के मूल्यांकन के बीच अंतर, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, संदर्श और व्यवहार, शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थियों की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। सेक्शन बी यानी कि सेक्शन बी में समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना से संबंधित कुल 5 प्रश्न होंगे, जिसमें गैर लाभ प्राप्त और अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना, अधिगम संबंधी समस्याओं, कठिनाई रखने वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझना, मेधावी, सृजनशील, विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना से संबंधित कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन से कुल 5 प्रश्न प्रत्येक वर्ष पेपर 2 में भी पूछे जाते हैं। और यानी कि अगर आप ये दोनों सेक्शन अगर आप CDP का पढ़ते हैं तो आप पेपर 1 और पेपर 2 में CDP पोर्शन में आप बहुत बेहतर करेंगे। और CDP की तैयारी के लिए आप अगर एक बार अगर अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 में कि CDP क्वेश्चन को करने में बहुत अधिक परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पर C सेक्शन में है अध्यापन
और अध्ययन। इससे संबंधित जो सिलेबस सीबीएसई ने निर्धारित कर रखा है उसमें है कि बालक किस प्रकार सोचते हैं, सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, शिक्षण और अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अध्ययन कार्यनीतियाँ, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम, अधिगम के सामाजिक संदर्भ, एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक, बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी एवं पर्यावरणीय। यहाँ से कुल प्रश्नों की संख्या 10 होगा और इस तरीके से सीटेट पेपर 2 में भी सीडीपी से संबंधित कुल प्रश्नों की संख्या 30 होती है। और इस तरीके से अगर आप पूरी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपनी तैयारी करते हैं तो यहाँ से आप अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। आइए अब हम लोग लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में अगर आपने हिंदी का चयन किया है या फिर इंग्लिश का चयन किया है तो लैंग्वेज फर्स्ट का सिलेबस क्या है, सीबीएसई ने क्या इसके लिए सिलेबस निर्धारित कर रखा है, इसको समझते हैं। यहाँ इस सेक्शन से भी आपको लैंग्वेज फर्स्ट से भी कुल प्रश्नों की संख्या 30 होगी, जिसमें भाषा बोधगम्यता से संबंधित कुल प्रश्नों की संख्या 15 होगा, जिसमें है अनदेखे अनुच्छेदों को पढ़ना और 2 अनुच्छेद, एक गद्य अथवा नाटक और एक कविता, जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। गद्य अनुच्छेद साहित्यिक, वैज्ञानिक, वर्णनात्मक अथवा तर्कमूलक हो सकता है। पेपर 1 में लैंग्वेज फर्स्ट का जो सिलेबस निर्धारित किया गया है भाषा बोधगम्यता के लिए, वही चीज़ें यहाँ भी है। क्वेश्चन की डिफ़िकल्टीज लेवल थोड़ी सी बढ़ जाती है। पेपर 1 में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा आसान रहता है और यहाँ पे उसकी डिफ़िकल्टी लेवल को थोड़े से बढ़ा दिए जाते हैं। ख में है भाषा विकास और अध्यापन। यहाँ से कुल प्रश्न आपसे 5 पूछे जाएंगे, जिसमें अधिगम अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर विवेचित संदर्भ, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, अध्यापन, अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन, उपचारात्मक अध्यापन। यहाँ से कुल प्रश्नों की संख्या जो होगा वो टोटल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पीडीएफ में थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे कुल प्रश्न 5 लिखे गए हैं, जबकि कुल प्रश्नों की संख्या 15 होगा और यहाँ पे आप 15 प्रश्न होंगे और 15 अंक के प्रश्न होंगे। और इस तरीके से भाषा 1 में 2 सेक्शन है, भाषा बोधगम्यता और भाषा विकास का अध्यापन। भाषा बोधगम्यता आपका कंटेंट बेस्ड हो गया और भाषा विकास का अध्यापन आपका पैडागोजिकल बेस्ड हो गया। अगर इन दोनों चीज़ों पे अगर आप अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो आप यहाँ पर इस सेक्शन में आप अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। आइए लैंग्वेज सेकेंड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। लैंग्वेज सेकेंड में है बोधगम्यता, यानी कि यहाँ पे भी कॉम्प्रीहेंशन से संबंधित टोटल आपके 15 प्रश्न होंगे, जो 2 अनदेखे गद्य अनुच्छेद, तर्कमूलक अथवा साहित्यिक अथवा वर्णनात्मक अथवा वैज्ञानिक, जिनमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 अनदेखे गद्य आपके सामने होंगे और उन गद्य को पढ़ करके आपको प्रश्नों को हल करना होगा और इससे संबंधित कुल प्रश्न 15 होंगे, यानी 2 गद्य से आपके 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। पैडागोजिकल पोर्शन में है भाषा विकास का अध्यापन। यहाँ की जो विषय वस्तु है उसमें है अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ, एक भिन्न कक्षा में भाषा को पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, अध्यापन, अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन, उपचारात्मक अध्यापन। यहाँ से कुल प्रश्न आपसे 15 पूछे जाएंगे और इस तरीके से लैंग्वेज सेकेंड में भी कुल प्रश्नों की संख्या 30 होगी, जो
जिसमें आप कॉम्प्रिहेंशन और लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड पैडागोजी से संबंधित प्रश्न 15 पूछे जाएंगे और कुल 30 प्रश्न आप अगर अच्छे से करते हैं या लैंग्वेज सेकेंड में तो आप अच्छा स्कोर यहाँ पे भी गेन कर सकते हैं। CDP पेपर 1 और पेपर 2 में जो मूलभूत अंतर है वो अंतर ये है कि पेपर 1 में कुल सेक्शन 5 होते हैं, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लैंग्वेज सेकंड से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जबकि पेपर 2 जो है वो ग्रेजुएशन बेस्ड एग्ज़ाम है और आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आपने DLED BEd या कर रखा है तो आप इस पेपर में अपीयर होते हैं और यहाँ पे कुल 4 सेक्शन होते हैं, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी से 30 प्रश्न होंगे, सोशल साइंस और साइंस से आपके 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप BSc ग्रेजुएट हैं तो ये 60 प्रश्न आपसे साइंस से रिलेटेड पूछे जाएंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन आपका कंटेंट बेस्ड होगा और 20 क्वेश्चन आपका पैडागोजिकल बेस्ड होगा। अगर आप BA ग्रेजुएट और BCom ग्रेजुएट हैं तो सोशल साइंस अडॉप्ट करेंगे और यहाँ पे भी सोशल साइंस से रिलेटेड 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और सोशल साइंस की शिक्षण शास्त्रीय मुद्दों पर टोटल प्रश्न 20 आपको करने होंगे। तो आइए अब हम लोग गणित और विज्ञान की विषय वस्तु के बारे में समझ बनाते हैं। गणित और विज्ञान यहाँ पे चूँकि 6 to 8 में सब्जेक्ट वाइज रिक्रूटमेंट होती है। अगर आप BSc BEd के बाद अगर CTET पेपर 2 क्वालिफाई होते हैं तो 6 to 8 में गणित और विज्ञान के शिक्षक बनेंगे। यहाँ पर गणित के अलग शिक्षक और विज्ञान के शिक्षक अलग नहीं रखे जाते, गणित और विज्ञान के केवल एक ही शिक्षक रखे जाते हैं, इसलिए गणित और विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों की संख्या कुल 60 होगा। गणित से कुल प्रश्न 30 होते हैं, जिसमें से विषय वस्तु से संबंधित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 प्रश्न जो होंगे वो गणित के शिक्षण शास्त्रीय मुद्दों से संबंधित प्रश्न होगा। तो गणित की विषय वस्तु में है प्रश्न है अंक प्रणाली में अंकों को समझना, अंकों के साथ खेलना, पूर्ण अंक, नकारात्मक अंक और पूर्णांक, भिन्न। और बीज गणित में है बीज गणित का परिचय, समानुपात और अनुपात। ज्यामिति में है मूलभूत ज्यामितिक विचार 2D, बुनियादी आकारों को समझना 2D और 3D, सममिति, निर्माण, सीधे किनारे वाले मापक, कोण मापक प्रकार का प्रयोग करते हुए और क्षेत्रमिति, आंकड़ा प्रबंधन से संबंधित प्रश्न 20 पूछे जाएंगे। और इसके लिए भी अगर आप 6ठी, 7वीं और 8वीं की NCERT की पाठ्यपुस्तक का सहारा लेते हैं तो आपकी अच्छी तैयारी यहाँ पर हो जाएगी आपकी। अध्यापन मैथमेटिकल पैडागोजिकल से आपके 10 प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे, जिसमें गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण और शिक्षण की समस्याएं से संबंधित 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। विज्ञान सेक्शन से यानी कि साइंस से आपके कुल प्रश्न 30 होगा, जिसमें विज्ञान विषय से संबंधित 20 प्रश्न होंगे और विज्ञान विषय के शिक्षण शास्त्रीय मुद्दों से संबंधित कुल प्रश्न 10 होगा। विज्ञान की विषय वस्तु में शामिल है फर्स्ट है भोजन, भोजन के अंदर भोजन के स्रोत, भोजन के अव्यय, भोजन को स्वच्छ करना। दूसरा है सामग्री, जिसके अंतर्गत दैनिक प्रयोग की सामग्री, जीव जंतुओं की दुनिया, सचल वस्तुएं, लोग और विचार, चीज़ें कैसे कार्य करती हैं, विद्युत करंट और सर्किट, चुंबक, प्राकृतिक पद्धति, प्राकृतिक संसाधन से संबंधित 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यानी कि अगर आप विज्ञान विषय NCERT की विज्ञान कक्षा 6, 7, 8 की विज्ञान पाठ्यपुस्तक का सहारा लेते हैं तो आप यहाँ पे 20 अंक आसानी से प्राप्त कर लेंगे। और हम लोग भी समय समय पे इन सब सारी चीज़ों से संबंधित वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे, हमारे चैनल पे बने रहेंगे और हम लोग इन सब सारी चीज़ों को अपलोड करेंगे। आप वीडियोज़ में भी वीडियोज़ का सहारा लेकर के भी आप अपनी तैयारी अच्छा कर सकते हैं। मैथमेटिकल टीचिंग से संबंधित कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और साइंस पैडागोजिकल से भी टोटल प्रश्न 10 पूछे जाएंगे, जिसमें अध्यापन संबंधी मुद्दों पर कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें है विज्ञान की प्रकृति और संरचना, प्राकृतिक विज्ञान, लक्ष्य और उद्देश्य, विज्ञान को समझना और उसकी सराहना करना, दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण, प्रेक्षण, प्रयोग, अन्वेषण, अभिनवता, पाठ्यचर्या सामग्री, सहायता सामग्री, मूल्यांकन, संज्ञानात्मक, मनोप्रेरक, प्रभावन, समस्याएं, उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित कुल प्रश्न 10 होंगे। और इस तरीके से हमने देखा कि साइंस ग्रेजुएट
टीचर यहाँ पर मैथमेटिक्स से कुल 30 प्रश्नों को और साइंस से रिलेटेड 30 प्रश्नों को यहाँ पर करेंगे। अगर आप बीई ग्रेजुएट और बीकॉम ग्रेजुएट हैं तो सोशल साइंस अडॉप्ट करेंगे और सोशल साइंस में कुल 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन 40 होंगे और 20 क्वेश्चन शिक्षण शास्त्रीय मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सर्वप्रथम सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु से जहाँ से आप के समक्ष 40 प्रश्न होंगे उनके बारे में थोड़ी समझ बनाते हैं। इतिहास विषय से संबंधित कब, कहाँ और कैसे, प्रारंभिक समाज, प्रथम कृषक और चरवाहे, प्रथम शहर, प्रारंभिक राज्य, नए विचार, प्रथम साम्राज्य, सुदूरवर्ती भूभागों के साथ संपर्क, राजनैतिक गतिविधियाँ, संस्कृति और विज्ञान, नए सम्राट और साम्राज्य, दिल्ली के सुल्तान, वास्तुकला, साम्राज्य का सृजन, सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्रीय संस्कृतियाँ, कंपनी शासन की स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज, उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज, 1857-58 का विद्रोह, महिलाएं और सुधार, जाति व्यवस्था को चुनौती, राष्ट्रवादी आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत। ये सारी विषय वस्तु इतिहास से संबंधित रखे गए हैं। और भूगोल से संबंधित जो विषय वस्तु है उसके अंतर्गत हैं एक सामाजिक अध्ययन तथा एक विज्ञान के रूप में भूगोल, ग्रह, सौर मंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अपनी समग्रता में पर्यावरण, प्राकृतिक और मानव पर्यावरण, वायु, जल, मानव पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन और संप्रेषण, संसाधन, प्रकार, प्राकृतिक एवं मानवीय, कृषि, सामाजिक और राजनीतिक जीवन से संबंधित जो विषय वस्तु निर्धारित किया गया है सीबीएसई के द्वारा, उसके अंतर्गत हैं विविधता, सरकार, स्थानीय सरकार, आजीविका हासिल करना, लोकतंत्र, राज्य सरकार, मीडिया को समझना, लिंग भेद समाप्ति, संविधान, संसदीय सरकार, न्यायपालिका, सामाजिक न्याय और सीमांत लोग। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इतिहास विषय, भूगोल विषय और राजनीति विज्ञान से कुल प्रश्न 40 पूछे जाएंगे। और इन 40 प्रश्नों की अच्छी तैयारी के लिए अगर आप एनसीईआरटी की कक्षा 6, 7, 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक का सहारा लेते हैं तो आप यहाँ से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्रीय मुद्दों से कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत है अध्यापन संबंधी मुद्दों में सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और पद्धति, कक्षा की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप और व्याख्यान, विवेचित चिंतन का विकास करना, पूछताछ, अनुभव जन्य साक्ष्य, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, पढ़ाने की समस्याएं, स्रोत, प्राथमिक और माध्यमिक, प्रोजेक्ट कार्य, मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और इस तरीके से हम लोगों ने आज के वीडियोज़ में पेपर 1 और पेपर 2 के डिटेल्ड सिलेबस ऑफ सीटेट के बारे में हम लोगों ने अपनी समझ बना ली है कि किस तरीके से पेपर 1 की तैयारी करने के लिए हमें किन किन चीज़ों पर अधिक से अधिक ध्यान देने की और मेहनत करने की आवश्यकता है। उसी तरीके से पेपर 2 में भी हमें किस पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप एनसीईआरटी की किताबों का अवलोकन करते हुए अगर आप तैयारी करते हैं कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए, तो आप कम ही समय में बहुत बेहतर तैयारी के साथ आप अच्छा स्कोर गेन कर लेंगे। अगर ये हमारा वीडियोज़ आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।